हिंदी जंगल कहानी। सच्चे वफादार जंगल में जोनू शेर का दबदबा था। जंगल के सारे प्राणी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। जोनू के शाही महल के रास्ते पर ही महात्मा नीकू हाथी की विशाल कुटिया थी। नीकू के उपदेश सुनने के लिए जोनू के साथ साथ उसके तमाम मंत्रीगण भी जाया करते। एक दिन महात्मा नीकू ने उपदेश के उपरांत कहा, भाइयों, मैं तपस्या ग्रहण करने के लिए स्वामी धर्म बंदर के आश्रम में जा रहा हूँ। स्वामी धर्म का आश्रम यहाँ से सैकड़ों मील दूर नीले पर्वत के पीछे है और मैं ठीक 2 वर्ष बाद वापस आऊंगा। और मैं चाहता हूँ तब तक जंगल में शांति बनी रहे। आप लोग सुख दुख में एक दूसरे की मदद किया करें। यह सुनकर जोनू शेर ने बड़ी अकड़ के साथ कहा, महात्मा जी, आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए। जंगल की प्रजा की रक्षा करना मेरा फर्ज है। जोनू ने दूसरे दिन महात्मा नीकू हाथी को महकते फूलों की माला पहनाई, फिर बैंड बाजों के साथ विदा किया। कई दिनों के सफर के उपरांत नीकू महात्मा धर्म बंदर के आश्रम में पहुँचे। धर्म बंदर प्रतिदिन उनको ज्ञान के नए नए उपदेश देते। सांझ ढले आश्रम के बाहर आम के विशाल वृक्ष के नीचे दोनों 2 घंटे की कठोर तपस्या भी किया करते। नीकू महात्मा को ज्ञान सीखते व तपस्या ग्रहण करते पूरे 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। एक दिन नीकू महात्मा को ज्ञान सीखते व तपस्या ग्रहण करते पूरे 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। एक दिन नीकू महात्मा ने धर्म बंदर से कहा, मैंने आपके सानिध्य में काफी ज्ञान ग्रहण कर लिया है व तपस्या भी की है। अब मैं आपसे आशीर्वाद लेकर अपने जंगल की ओर जाना चाहता हूँ। धर्म ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है, कल आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। आपके पहुँचने की खबर मैं आज रात को अपने शिष्य मुनमुन उल्लू के माध्यम से आपके जंगल के शासक के पास भिजवा दूंगा। सतरंगी जंगल के शासक को जैसे ही महात्मा नीकू के आगमन की खबर मिली तो उन्होंने पूरे जंगल में यह ऐलान करवा दिया कि महात्मा नीकू तपस्या ग्रहण करके पधार रहे हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाए। तकरीबन 3 हफ्ते उपरांत महात्मा नीकू ने जंगल के शासक से कहा, राजा जी, आपके पुराने मंत्री कहाँ गए? मुझे तो सारे मंत्रीगण नए नए नजर आ रहे हैं। इस पर जोनू ने कहा, मैंने अपने तमाम पुराने वफादार मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। जोनू बोला, दरअसल वे वफादार के नाम पर घोर कलंक थे। वे राजकाज के मामलों में बार बार दखल दिया करते। यही नहीं, वे मेरे बनाए गए कानूनों का मजाक भी उड़ाया करते। हर वक्त मेरी आलोचना करते रहते थे। भला ऐसे वफादार मंत्रियों को रखकर मैं क्या करता? हाँ, मैंने जो नए मंत्री नियुक्त किए हैं वे हर मामले में मेरी खूब प्रशंसा करते हैं और बार बार मुझसे कहते हैं, आप एक कुशल व बुद्धिमान शासक। ये सुनकर नीकू महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, राजा जी, आपने ये ठीक नहीं किया। वफादार वे नहीं जो आपकी हर बात की ताली बजाकर तारीफ करे, बल्कि सच्चे वफादार तो वे ही है जो आपके दोषों को बताए। ये सुनकर जोनू को बोध हुआ, दरअसल सच्चे आलोचक ही सच्चे वफादार होते हैं। फिर जोनू ने अपने तमाम पुराने मंत्रियों को सम्मान के साथ पुनः बुलाया, उनसे क्षमा मांगी और कहा, मैंने आप लोगों को गलत समझा था। हाँ, आप लोग पुनः अपने पद पर कार्य कीजिए। जोनू ने अपने नए मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया। अब नीकू महात्मा ने सूंड उठाकर अपनी विशाल कुटिया की तरफ जाते हुए कहा, याद रखो, जीवन के सफर में सच्चे आलोचक ही सच्चे वफादार होते हैं।